कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शर्जीना के कैरेक्टर की। अगर लड़के ये सोच रहे हैं कि शर्जीना जैसी लड़कियां दुनिया में होती हैं, सॉरी नहीं होती शर्जीना जैसी लड़कियों को अगर आप एस्पायर करें ज़रूर अपने लिए कि हम ऐसे लड़के बने, सेक्रीफाइसिंग, अकोमोडेटिंग एंड मेरी बहन कह रही थी, शी सेड, क्या जुमला बोला था, हाँ, अगर शर्जीना के कैरेक्टर से भी लोग अगर लड़के शर्जीना को बहुत पसंद करें तो उन्हें ये सीखना चाहिए कि हम शर्जीना जैसे कैसे हो सकते हैं। ये नहीं कि हमें आप ऐसी लड़की ढूंढना शुरू कर दें, ऐसी लड़की ना ढूंढें प्लीज़। लड़कों को मेरा स्पेशली मैसेज ये है कि आप शर्जीना की तरह अकोमोडेटिंग बने, सैक्रिफाइसिंग बने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले बने। ये समझें कि अगर आपकी बेगम कहीं ज़्यादा बातें कर रही है, अपने दुख बयान कर रही है, नॉस्टैल्जिक हो रही है, परेशान हो रही है, कंप्लेंट्स कर रही है, तो आपने कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे चुप रहना है, उसके इमोशंस को वैलिडेट करना है। यू नो, दिस इज़ फॉर यू, फॉर बॉयज़ इन द, जो उनके लिए सीखने की बात है लड़की शर्जीना के कैरेक्टर से। कुछ ये कि मुझे चूँकि पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अगेन मेरी बेटी मुझे ये बता रही थी कि मामा शर्जीना को बड़ी इस पर मीम्स बन रही हैं और लड़के कह रहे हैं कि शर्जीना तो ये भी कर लेती है, शर्जीना वो भी कर लेती है। तो सीरियसली आप अपने आप को सिर्फ बेड़ा गर्क करेंगे अपना, ठीक है। और अगर आपके जहन में बैक ऑफ द माइंड में या अनकॉन्शियस में अगर ये बातें बैठ गई कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं। ये मैं नहीं कह रही कि लड़कियां ऐसी होती ही नहीं हैं, नहीं, थ्रू आउट जिस तरह का शर्जीना को दिखाया है ऐसी नहीं होती। ये उस एक अनरियल है, अननेचुरल कैरेक्टर है थ्रू आउट ऐसे रहना। हाँ, लेकिन शर्जीना जैसी के साथ जो कुछ हो रहा है और जो शर्जीना कर रही है, ये ऑलमोस्ट सारी ही लड़कियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे करना पड़ता है। शुरू से लेके आखिर तक शर्जीना जैसे रहती हैं, नहीं, ऐसी नहीं रहती। हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक की जो उसकी जर्नी है शर्जीना के साथ, जो इवेंट्स हुए हैं उसमें जो शर्जीना कर रही है वो काम, हाँ, कभी पहला हिस्सा कभी दूसरा। शर्जीना के साथ शुरू से आखिर तक में जैसी शर्जीना का बिहेवियर है, हाँ, वैसा लड़कियाँ, वैसा बहुएँ लाती रहती हैं। कभी वो अकोमोडेट करी होती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं, सास के प्रॉब्लम्स को समझती हैं, प्रॉब्लम्स को अपनी बड़ी भाभी के लिए या अपनी देवरानी जेठानी के लिए अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, लेकिन वो अच्छी हो रही होती हैं, बुरी हो रही होती हैं, ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स चल रही होती हैं। ऐसे आइडियल कुछ नहीं होता कि कभी भी कुछ ना हो सके। हाँ, बहुत सप्रेस्ड कुछ लोग होते हैं जो थ्रू आउट करते हैं, लेकिन वो शर्जीना जैसे नहीं होते कि वो जैसे शर्जीना ने ये किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुरू से बात शुरू करें अगर, तो ये तो अभी मैं आपको सिर्फ यानी मैंने इसके ऊपर बात की है कि अगर लड़के ये ऐसी लड़की ढूंढने लग गए हैं तो फिर अपना ही आप अपना ही नुकसान करेंगे। अब आते हैं इस कैरेक्टर के ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक। तो पहली बात ये है कि ये ऐसा कैरेक्टर कैसे बना। हाँ, होता है ऐसा कैरेक्टर, ऐसे लोग बन जाते हैं। अगेन वही मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, खैर शर की जंग चलती रहती है, और खैर शर जितना अंदर दिमाग में चल रहा होता है उसके लिहाज से एक्शंस और बिहेवियर्स को भी मुतासर करता है, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ ये है कि जो ये इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ब्रेव, इतनी अकोमोडेटिव ये कैसे बनी है खातून लड़की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसकी छोटी बहनें भी दोनों ऐसी होंगी। इसका पेरेंटिंग स्टाइल में जो एक इसका नाम है ख़ास, एंड दैट इज़ लव बेस्ड कंप्लायंस कहते हैं। यानी इसको लव बेस्ड कंप्लायंस इसे कहते हैं कि यानी आपको पेरेंट्स बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स की जब मैं पेरेंटिंग स्टाइल पे एतराज़ करती हूँ तो मर्जी कहते नहीं है, हम बड़ी तारीफ़ करते हैं, और वो अपने बच्चों की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। हम तो ये कहते हैं यू आर ब्रेव, तुम बॉय हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और मेरी बड़ी बहादुर बेटी है, ये हुआ तो मेरी बड़ी लाइक बेटी है, तुम बहुत लाइक हो, तुम्हारे तो बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तुम कर सकती हो, तुम ये हो, ये सारी बातें। इससे क्या होता है, इसको मैं आप लोगों की, अगर ख़वातीन हैं या लड़की हैं, तो मैं आप लोगों को मिसाल देके समझाती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ये समझना कि मैंने कहा था ना मैं पेरेंटिंग में बताऊँगी इस हवाले से। देखिए, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप अगर कोई खातून सुन रही हैं, तो फिर अगर आप कहीं लड़की हैं, बहुएँ हैं, सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, आपको आपकी सास कहे कि उदी की उसनों मैं के आखा, वो तो कुछ भी नहीं कर दी, ठीक है, तो तू तो कर दी है कर ले,
ठीक है। या सास ये कहे कि देखो बेटा वो जो है ना फ़लानी तुम्हारी दूसरी तुम्हारे मुकाबिल वाली भाभी जो भी है रिश्ते में बड़ी छोटी कोई भी, तो उसको तो कुछ आता नहीं है, तुम कर लो, ठीक है। या फिर या उससे हम क्या कहें, ठीक है। इसी तरह अगर बेटों को ये माँ कहती है कि फ़लाना बेटा तो ऐसा है और ऐसा है तो तुम कर लो, तुम तो बड़े हो तुम्हें करना चाहिए, तुम फ़लाँ हो तुम्हें करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बड़ों के बाजू का छोटों से गलतियाँ हो रही होती हैं, बाजू का बड़ों से हो रही होती हैं। मैनिपुलेटिव कोई भी हो सकता है, मैनिपुलेटर भी कोई भी हो सकता है। एनीवेज़, तो अब क्या है, या फिर अगर आप सब ऑफिस में हैं, सेटिंग में हैं, तो फिर आपको आपका कोई कुलीग कहे या बॉस कहे यार वो तो फ़लाँ साहब तो बस काम चोरी दिखाते हैं, तो उन्हें तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये फ़ाइल भी तुम कर लो, इस काम पे तुम कर लो, इस पे भी तुम कर लो। अब आप अपने बॉस, अपनी अथॉरिटी, अपने माँ, अपने बाप, अपने बड़े से ये बात सुन कर करते तो जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर जो आप के अंदर की जो फ्रीडम है ना, एक बच्चे को या एक इंसान को जो ऑटोनॉमी चाहिए होती है, वो ऑटोनमस बिहेवियर्स और एक्शंस और टॉक्स जब तक एक बच्चे की नहीं हो रही होती हैं, तो बिलीव मी वो एक साइकोपैथ तक भी बन जाता है, ठीक है। ये बात समझने की है कि और साइकोपैथ ना बने तो कम से कम पॉजिटिव हेल्थ में नहीं रहता, यानी उसकी जो हेल्थ है वो मुतासिर होती ही होती है, मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो हम जब अपनी बड़ी बेटी को, बड़े बच्चे को या किसी भी एक बच्चे को जो जब ये जुमले कहते हैं कि शजीना को उन्होंने कहा तुम हमारी बड़ी बेटी हो, बहादुर बेटी, बड़ी बेटी हो, बहादुर बेटी, ये बात में उन्होंने जिक्र भी किया कि हमेशा से ये, उसने बारिश वाले सीन में शायद उसने कहा था कि तुम बड़ी बेटी हो, बहादुर बेटी हो, तो बस मैंने तो कभी फिर ये काम ही नहीं किए। तो जिन बेटियों को भी ये कहा जा रहा होता है वो बेटियां नहीं होती हैं, उनको बेटों की तरह परवान चढ़ाया जा रहा होता है, तुमने रोना नहीं है, तुम बहादुर हो, तुमने ये करना है, तुम वो करना है। वो एक बेटी तो वैसे ही रह जाती है माँ बाप के एहसास में, और बाकी सब अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह जिस बेटे को हम ये कह रहे होते हैं तुम तो बड़े हो, ये तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे अंदर एहसास है, तुम तो ये करो, उसका तो तुम्हें पता है वो कैसा है, तो ये इससे क्या होता है कि बच्चा जब ये सारा बर्डन वो उसके ऊपर ऐसा आ जाता है, और समटाइम्स वो दावतों का खाना बना रहा होता है, बाज़ वक़्त वो सारे घर के काम कर रहा होता है, एक्सपेंडिचर्स भी कर रहा होता है, मेहमानों को भी अकोमोडेट कर रहा होता है, खुशी गमी में भी वो सारे काम कर रहा होता है, और बाकियों को कोई सिरे से एहसास ही नहीं होता। तो ये जो अप्रोच है पेरेंट्स की या बड़ों की, अथॉरिटीज़ की या बॉस की, अपने उस बच्चे के साथ जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो, या आपने उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी इस्टेब्लिश करके उसको बहादुर बना के, या उसको बहादुर बना के, उसकी ख़ास किसी क्वालिटी को लेकर, और आपने ये काम शुरू कर दिया कि आप उसको कहे चले जा रहे हैं, और वो उसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई मैं बहादुर हूँ, लेकिन बहादुर होने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही मैं बहादुर रहूँगा या फिर स्ट्रॉन्ग में रहूँगी और मेरे अंदर से इंसानियत मर गई है, मेरे इंसान वाले बिहेवियर्स मेरे अंदर से ख़त्म हो गए हैं। क्या बहादुर लोगों को दुख नहीं होता? बहादुर लोगों को डर नहीं लगता? तो ये फेक वो है जो मैंने उसमें कहा था जेंटलमैन में, कि ये इस तरह का नहीं होता इंसान, कि आप बिल्कुल एक सुपर नेचुरल किस्म का ह्यूमन पोर्ट्रे करना शुरू कर दें, इस तरह नहीं होता, ठीक है। इसी तरह तो पहली चीज़ है कि शर्जीना इसलिए ऐसी बनी कि इसको पेरेंट्स ने ये कह के जो कि गलत है, ठीक है। और इसके लिए एक लंबे अरसे तक शर्जीना ने देखे तक ये इसके साथ इसी तरह ये इसकी मैनिपुलेशन या फिर इसके साथ जो ज़्यादती है वो चलती रहती है, और पता नहीं कब स्टैंड लेती है, नहा लेती है। तो अल्लाह ताला ने राइटर ने इस तरह से इसको पोर्ट्रे कर दिया कि इनके घर में ये किस्सा बन गया, थैंक्स टू रुबाब कि उसने ये चोरी वाला किस्सा बनाया और इनको इस घर से खलासी मिली। तो एनीवेज़, अच्छा ये इसमें एक चीज़ है। अच्छा दूसरी चीज़ आपने बता दी तुम बड़ी हो, तुम्हारे ऊपर छोटी बहनों की जिम्मेदारी है, तुम्हें रोल मॉडल क्यों जिम्मेदारी है? माना क्या, वी आर रोल मॉडल, एवरी वन ऑफ अस इज़ रोल मॉडल, ठीक है। हम अच्छा करें, हम बुरा करें, हमारे दाएं बाएं वाले लोग उससे असर ज़रूर लेते हैं। हमें इसके ऊपर कॉन्शियस होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें कॉन्शियस रहना है, हमें अपने, लेकिन मुझे रहना है ना। दूसरे इतना ज़्यादा बर्डन डाल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही नसीहत ना करें, समझाएं, डिस्कशन करें, समझाएं, बातें करें, लेकिन बोझ ना डाल दें कि तुम बड़े हो और तुम्हें सारों का जो सा ना हिस्से का तुम्हें काम करना है। भाई क्यों? छोटों ने क्या करना है? उनके कोई नफ्स नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, उन्होंने कोई एक्शंस नहीं करने, उनकी अपनी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं चलानी, वो कैसे सीखेंगे? कपड़े धोने, सुघड़ापे करने, सौदे लेकर आने, और बच्चों को पालना, और छोटे बहन भाइयों को और दूसरे लोगों को कैटर करना और उनको अंडरस्टैंड करना, और तो ये बिल्कुल गलत पैराडाइम है, ठीक है। और इसको लव बेस्ड कंप्लायंस कहते हैं। जो लोग पेरेंटिंग को बाकायदा सीखना चाहते हैं उसको जाकर स्टडी करें। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स के तहत एक पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें कि देखिए जब आप किसी को पनिश करते हैं ना, ये ना किया तो फिर तुम ना
तो ये तो साफ पता चलता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, पेरेंट्स तो करते हैं, माएँ भी करती हैं, बाप भी करते हैं, सब लोग करते हैं, ये चुप करो वरना, ठीक है। लेकिन जब पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि चुप करो, फिर मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, रिवॉर्ड जब करते हैं, ये बच्चों को भी नहीं पता चलता और ये पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि आपने बच्चे की ऑटोनॉमी यानी एक इंसान की इनफरादियत को किस तरह से मैनिपुलेट कर दिया है, ये पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता। तो ये जो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होता है ना, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बहादुर हो, तुमने हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, तो फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं तुम कर सकती हो, यू कैन डू दैट, तुम्हारा तब भी इतने ग्रेड्स आए थे, तुमने 80% 90% नंबर तुम सारी ज़िंदगी लेती रही हो। वो बच्चा कह रहा होता है भाई अब मेरे अंदर नहीं है सलाहियत, अब मैं नहीं ले सकता, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिलेबस मुश्किल हो गया, फलाना मुश्किल हो गया, सिस्टम बदल गया, ये वो। नहीं, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुमने पहले भी किया था, तुमने तब भी किया था, तुमने फलाना टाइम पे भी किया था। यही कभी आप बहूओं को कह देंगे, ये कभी बेटियों को कह देंगे, कभी बच्चे को कह देंगे, और या अगर बीवी शोहर को कहना शुरू हो गया, इतना इंसान बदलता है, उसकी सलाहियतें भी कम होती हैं। हर प्रेगनेंसी के बाद औरत की सलाहियतें, उसकी काम करने की एफिशिएंसीज बदल सकती हैं। तब तो तुम कर लेती थी, उस बच्चे के 2 बच्चे हुए थे तब तो तुम कर लेती, अब तुमसे क्या ऐसा हो गया? भाई सेहत मुतासिर हो गई है, हालात बदल गए हैं, हड्डियों में कमी हो गई है, कैल्शियम कम पड़ गई है, ठीक है। आपको अगर ऐसे कहते रहे तब तो आप ऐसे होते थे, अब आप ऐसे हो गए हैं, तो मतलब सब इंसानों को इंसान रहने दें, बस ये मेरा पॉइंट है कहने का। इंसानों को सुपर नेचुरल बनाने की कोशिश ना करें। इसी तरह आपको पता भी नहीं है कि जिन बच्चों के ऊपर आप ये ग्रेड्स और नंबर्स की जिम्मेदारियां डालते हैं, इन बेचारों के अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है यार। पेरेंट्स कह रहे हैं करो करो करो, और नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, और फिर ये बात उनकी मेंटल हेल्थ को आखिर वो कोलैप्स कर जाते हैं। वो बच्चे वो करते रहते हैं क्योंकि उनको बोलना कभी सिखाया ही नहीं, बोलना उन्हें कभी आया ही नहीं। शर्जीना भी नहीं बोल रही अभी तक, शर्जीना के रोल में, लेकिन एक बात डिफरेंट है, और वो ये बात डिफरेंट ये है कि शी इज़ अ गर्ल विद हाई सेल्फ इस्टीम, ठीक है। तो वो बड़ा वो अवेयर है कि वो क्या कर रही है और उसके साथ किस तरह से मैनिपुलेशन हो रही है। अब मज़े की बात ये है, ये इसके अंदर एक टिपिकल बहू जिस तरह जुल्म सहती है और इस ड्रामे के अंदर शर्जीना जिस तरह से जुल्म सह रही है, ज़्यादती को फेस कर रही है, ये डिफरेंस है कि वो बहुएँ ऐसी होती हैं जो कि उस सारे को ओन नहीं कर रही होती हैं, उनको सारों के अंदर नेगेटिविटी ग्रज होता है और वो बेचारी बोल ही नहीं सकती होती। शर्जीना बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टर है, बोल सकती है, अपनी माँ के साथ बोलती है, लेकिन इधर यानी उसकी इतना है उसके अंदर पोटेंशियल कि वो ये सब कुछ समझ के और वो करिए। तो इसमें बस अनरियल सिर्फ इतना है, जैसे कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं ना, करैक्टर जब स्ट्रांग हो जाता है तो उनको पता होता है कि मतलब ये जो है रिश्तेदार ज़्यादती कर रहा है, ये रिश्तेदार ज़्यादती कर रहा है, बट आप उसको ना बड़ा हंस के ले रहे होते हैं, आपको पता होता है कि यार ठीक है, मतलब किसी ने समझा नहीं है, किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, किसी का ये इनको ऐसे ही नज़र आ रहा होगा, इनके लिए यही रियलिटी है, तो ठीक है आप कहते हैं कि यार इसलिए ऐसे करें। तो एक किरदार जब मजबूत हो जाता है या आप अपने किरदार पे काम कर लेते हैं और आप अपने अंदर हिम्मत हौसला बड़े काम करने का पैदा कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी दुख पैदा होता है, उनके अंदर भी कभी कभी जो ये स्ट्रांग लोग होते हैं उनकी बात करें, वो भी कभी ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम करते हैं, ऊँच नहीं जाती है, पर ये तो कॉन्टीन्यूसली लगी हुई है, तो ये उसके रोल को थोड़ा सा बना देता है फिर टिपिकल बहू जैसा, जो कि अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जुल्म सह रही होती हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से सारी, इसको पता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और फिर भी ये उन सारी चीज़ों को फेस कर रही है, उन सारी चीज़ों को कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, ये तो इसका पेरेंटिंग के हवाले से बात हो गई, डिफरेंस में हमने बात कर ली। तीसरी चीज़ शर्जीना के करैक्टर की ये है कि ठीक है, अगर आपके अंदर ये होता ना कि जैसे एक जगह पे उसके सेल्फ टॉक दिखाइए कि इसको मुझे ऐसे डील करना है, टैक्टफुली डील करना है मुस्तफ़ा को, ठीक है, हाँ ऐसे होता है, ठीक है, ये भी एक करैक्टर अच्छा था। लर्नर्ड करैक्टर की निशानी है, इंसान की निशानी है कि वो थोड़ा सोचता है कि यार थोड़ा सा ये कैजुअल है इस बंदे की, इस रिश्तेदार की अप्रोच, आप थोड़ा टैक्टफुली चीज़ों को डील करें, तो वो एम्पथाइज़ करता है उनके साथ जेन्युइनली, अगर अच्छा किरदार का है, समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसने सुना, शुक्र है वहाँ पर उसके किरदार का, अपने हस्बैंड को। इसमें बस मुझे जो थोड़ा सा मसला, ये तो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि पहले ही, मतलब मुझे इस तरह के करैक्टर्स को लिखने वालों और प्रेजेंट करने वालों को जो बात ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि पहले ही इस सोसाइटी के आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देख लें, आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, फ़िज़िकल वायलेंस कितना ज़्यादा है, मिसोजिनी और पैट्रियार्कल इश्यूज़ की वजह से औरत बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, आपको लगे या आपको ना लगे। आप 8-10 2-3% मीडिया इंडस्ट्री को देख के या इससे भी कम को, और फेमिनिज़म के तबके फेमिनिस्ट ख़वातीन का कुछ जो थोड़ा बहुत रेशो है, परसेंटेज है, जो कि बहुत ही कम है,
तो उनको देख के ये ना समझें कि औरतें बड़ी आज़ाद हो गई हैं और माशा बड़ा ग्रो कर गया है। नहीं, ये जो बाकी 80-90% औरतें हैं ये उसी लेवल पर हैं। दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर वॉइस, वो उनके खिलाफ बोल नहीं पा रही हैं उनके। और ये जो रेप रिलेटेड केसेस हैं, और रेप्स तो चले बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन ये जो डिस्पैरिटी ऑफिस के अंदर औरतों को फेस करनी पड़ती है, और या फिर जो औरतों को औरतों से फेस करनी पड़ती है, वो भी इस मिसोजिनी की वजह से पैदा हुई हुई है कि अच्छा ये जा रही है तो इसको उसके ऊपर जो वो है प्रेशर है अपनी इज़्ज़त बचाने का, अपने आप को महफूज करने का, और कम बोलने का, और अच्छा तमीज़दार तहज़ीबदार होने का, ये बर्डन काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी औरत के ऊपर, ठीक है। और चूँकि तरबियत का स्टाइल ही ऐसा है, तो ये बात समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए कि आप इस माशरे के अंदर जहाँ पहले ही औरत की वॉइस इतनी दबी हुई है, उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ ख़राब है, वो अपने जेन्युइन प्रॉब्लम्स को भी नहीं बोल पाती है, बता ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाती इतने अरसे तक, शादी के इतने अरसे तक उसको समझ में नहीं आता कि ज़्यादती क्या हो रही है। माँ बाप कह रहे हैं शुरू में अपनी बच्चों की तरबियत और बच्चों की सेल्फ इस्टीम तबाह बर्बाद कर जब वो उनको शादी करते हैं या फिर वो 20-25 साल की होती हैं, उस वक्त उनको अपनी बेटियाँ हीरा लगना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी बेटियों को फिर बाद में जब वो उनको हीरा लगनी शुरू हो जाती हैं और फिर जब वो ससुराल में जाती हैं, तो वो जब अपने ससुराल में ये इश्यूज़ देखती हैं कि जी हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हारे बाल कैसे हैं तुम्हारे, तो वो चूँकि पिछले 20 सालों में उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी सुना होता है तुम्हारे दांत ऐसे हैं, तुम्हारी आँखें ऐसी हैं, तुम्हारा रंग ठीक नहीं है, तुम्हारे नंबर्स ठीक नहीं थे, तुम्हारा फलाना ऐसा था, और ये इतना कुछ उन्होंने सुना हुआ होता है, तुम्हारे ग्रेड्स नहीं थे, तुम्हारी जॉब ठीक नहीं है, तुम्हारे नंबर ठीक नहीं है। तो इतने सारी बातें उन्होंने बचपन में सुनी हुई होती हैं, इसलिए वो शौहरों के साथ भी ये सब कुछ सुन लेती हैं, सासों का भी सारा कुछ सुन लेती हैं, और फिर बहुत सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो इसलिए औरत को तो कहानी ही समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है, ठीक है, उसके साथ हो क्या रहा है। तो जब तक वो समझती है ना, वो 10-15 साल शादी के लग जाते हैं उसको मसला समझ में आने में, ये गेम क्या चल रही है। तो इसलिए औरतों को एजुकेट प्रॉपर अच्छे तरीके से, अब तो मुझे लगता है पता नहीं मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया है या फिर मैं ग्रो कर गई हूँ या पता नहीं लोग बाकी भी इस तरह से देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो बहुत ऐसे लगता तो है कि बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें औरतों को एम्पावर किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं ये तुक्के से हो रहा है या मुझे सिर्फ लग रहा है, या फिर बाकी सारी औरतों का भी सुनना चाहिए कि वो ड्रामास के ऊपर क्या डिस्कशन करती हैं और कैसे देखती हैं या क्या देखती रहती हैं, सीरियसली क्या देखती रहती हैं। तो खैर ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह के करैक्टर को दिखाते वक्त 100 दफ़ा सोचें आप कि आप दोबारा तो नहीं एक औरत के ऊपर फिर एक बर्डन डाल रहे हैं। क्योंकि ना कमज़ोर औरतें जो उनसी होती हैं ना, जो वो फिर ड्रामा देखते हुए ना कहती हैं अच्छा मुझे भी अपने शौहर के साथ, उनके हस्बैंड फाश गलतियां कर रहे होते हैं, और वो समटाइम्स ऐसे करैक्टर्स को देख के सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सेशंस के बीच में लड़कियों को ये कहते हुए सुना, यानी हस्बैंड मार रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, घसीट रहा है, और बहुत सारी तरह के अब्यूज़ हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकती, वो हो रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे वो कह रही होती है खातून, देखे ना वो भी तो करैक्टर, वो मैंने ड्रामा देखा था तो फ़लाँ ड्रामे में वो लड़की भी तो उसने उसके शौहर ने ये किया था तो वो ये कर रही थी, तो मुझे भी ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। भाई आप कत्ल हो जाओगी एक दिन या फिर आप एक टॉक्सिक बुरी माँ बन जाओगी एक दिन। तो अपनी क्यों, मतलब अगर तो आपके अंदर ना तकवा है, खुदा को खुश करने का जज्बा है, और आप ये कहेंगे यार आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्सन, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू माई गॉड, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इस तरह के लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, इनको अपने ऊपर अल्लाह को खुश करने के लिए मार तो नहीं खा सकते ना, फिजिकली अब्यूज़ तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, या इवन फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली, इमोशनली भी अब्यूज़ तो नहीं आप अल्लाह को खुश करने के लिए बर्दाश्त कर सकते ना। अल्लाह को खुश करने के क्या क्राइटेरियाज बना रखे हैं। तो ये मसला हो जाता है कि कमज़ोर औरतें सारी की सारी इस तरह के करैक्टर्स को ये करके कहती हैं कि अच्छा फिर इसने ये किया, हमें भी ये करना चाहिए। तो इस तरह ड्रामास बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन ज़ाहिर इसमें ड्रामास की तो गलती नहीं है, उन्होंने तो दिखाना है, लोगों को ही सीखना चाहिए एजुकेशन। लेकिन जब एजुकेशन नहीं हो रही है, आप दीन से भी नहीं सीख रहे हैं, आप अच्छा इंसान बनने की कोई तालीम कोई इदारे कोई इसी तरह है ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बस मोटिवेशनल टीचर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो बस वो आपको क्या बता रहे हैं, यानी अब बातें बोले जा रहे हैं, उससे आप अपनी मर्ज़ी की पता नहीं क्या चीज़ उठा के घर चले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आती। एनीवेज जब तक एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, ड्रामा से सीख रहे हैं, तो इसलिए ड्रामा को थोड़ा सा, ड्रामा इंडस्ट्री को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, और फिर उसके बाद ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा वहाँ पर बहुत मुझे ज़्यादा एतराज़ हुआ जब शर्जीना
लेके नहीं जा रही साथ उसको ना, वो कह रही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। भाई वो तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड किस तरह का है, तुम थोड़ा सा उसको बात एक्सप्लेन करो कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें इस वक्त अकेले नहीं छोड़, मतलब बार बार ये कह रही है जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को पता ही नहीं चल रहा। अगेन मैं ड्रामा के बारे में नहीं बात करी, बस उसके करैक्टर के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम उनसे सीख कैसे सकते हैं, मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी आप इस तरह के थर्ड क्लास होटल में जाके, जो भी रिक्शा टाइप का होटल था, वहाँ पे आप अपने आप को ज़्यादा ख़तरे में भी डाल सकते हैं। मुझे पता है कि ऐसी जगहों पर ज़्यादा ख़तरा होता है। वो हुआ था ना, वो काबली पुलाव ड्रामा में वो एक होटल में चले गए थे नाइट स्टे के लिए, तो वहाँ पे गड़बड़ें हो गई थी ना। तो खैर, लेकिन ये है कि इसमें ये है वो वहाँ पर रात रह रहे हैं और ये वो तो अच्छा है साथ उसके रहना। आई कैन अंडरस्टैंड कि लड़कियाँ ऐसे करती हैं कि वो हस्बैंड्स उनके अंदर वो इतनी इमोशनली, क्योंकि वो इमोशनली इन्वॉल्व हो गई ना अब उसके साथ, तो इमोशनली इन्वॉल्व होने की वजह से वो हस्बैंड को छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं है। और अब हस्बैंड ऐसी बिगड़ा हुआ है, किसी भी तरह अपने प्यार से, अपने साथ से, किसी भी तरीके से उसे कन्विंस करती भाई अम्मा अब्बा के घर जाने में कि रहने में। मतलब ये बहुत मेरे लिए अनरियल था कि तुम अपने पेरेंट्स के घर, तुम क्यों नहीं जाके रह रही हो भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एक दिन के लिए भी नहीं हस्बैंड को छोड़ सकती? चलो ठीक है, ना छोड़ो, साथ ही रहना है इस मुश्किल हालात में। मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, तो मुझे तुम्हारा हर तरह से गमों को समेटना है, ठीक है समेटो भाई। लेकिन फिर वो बार बार तुम्हें कह देते चली जाओ, तुम चली जाओ। तो लेकिन उसमें देखना ये चाहिए कि या तो अगर थोड़ा बहुत भी बॉन्ड अगर उसका डेवलप हुआ है, वो तुम्हारे साथ आ गई, इससे ज़्यादा क्या हो। उसने तो तुम चलना ही रहना है, कहती मैंने तुम्हारे साथ ही जाना है। और हस्बैंड्स की बात नहीं पता चलती कि औरतें इन एनी केस अपने हस्बैंड्स के साथ ही रहने को प्रेफर करती हैं। काश हस्बैंड्स ये बात समझ लें। तो खैर, ये अगर इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है कि ससुराल की फेवर नहीं ली जा सकती, ये गैरत के मुनाफी है ये, और ये टोटली आई अगेंस्ट दिस, आई एम अगेंस्ट टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात ठीक नहीं है। लड़की अगर अच्छी है और उसके पेरेंट्स अगर अच्छे थे और सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे, तो उसको इतना ही बात अपने पेरेंट्स के बारे में बतानी चाहिए थी और अच्छे से करनी चाहिए थी कि वो उसको कन्विंस कर लेती कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में अब ऐसे नहीं सोचते, या फिर उन्हें बड़ी खुशी होगी, वो भी देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की मतलब टॉक होनी चाहिए थी। अगर आप ये कर ही रहे हैं, इतनी स्ट्रांग लड़की दिखाइए, तो भाई स्ट्रांग लड़की सिर्फ इसमें क्यों दिखाते हैं कि वो रुल रही है और खप रही है और मर रही है? स्ट्रांग क्या, ये स्ट्रांग होना नहीं है कि आप अपनी बात अच्छे से किसी से एक्सप्रेस कर सकें, कन्वे कर सकें? ये क्यों नहीं है भाई? ये स्ट्रेंथ कब दिखाएंगे आप ड्रामा वाले? अच्छा, इसी तरह ये भी एक स्ट्रेंथ होती है भाई, और ये बहुत मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल ही होती है ये लाना। खैर, तो एक ये बात है। अच्छा, दूसरी बात शर्जीना के करैक्टर की जो बहुत बुरी है, मोरालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी अच्छी तुम लड़की हो, बात बात पे झूठ बोल रही हो। मुझे आप सीरियसली सोचिए, सुनिए नहीं, सोचिए किस मौके पे झूठ बोला जा सकता है? बहुत सारे ह्यूमैनिटी के अलमबरदार ये कहते हैं कि लोगों को जिस बात सच्चाई से दुख हो, जिस सच्चाई से कड़वाहट पहुँचे और जिससे फसाद उठे, तो वहाँ पर झूठ बोलना बेहतर है। ठीक है, ये बहुत मैंने बाकी सारी 100 तरह के रीज़न्स जो झूठ बोलने के लिए घड़ी जाती हैं, उनको छोड़ के एक को लिया है जिसका बड़ा प्रचार किया जाता है। मुझे ये बताइए कि और आप बताइए भी ना, सोचिए आप लोग कि सच और झूठ जो है ना, ये बहुत बड़ा गुनाहों में और नेकियों में, ये बहुत झूठ बहुत बड़ा गुनाह और सच्चाई बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये करैक्टर शर्जीना का बात बात पे झूठ बोल रही है, बात बात पे नहीं, कुछ नहीं, ठीक है सही है, कुछ नहीं। यानी आप शुरू से आखिर तक आप नोट करें शर्जीना के झूठ, नोट करें आप। ठीक है, ऐसा झूठ हस्बैंड ने एक पकड़ लिया ना, तो फिर आप ये जो शर्जीना कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इतने झूठ आपके बेगम ने बोले हो, या आपको इसलिए नहीं नज़र आ रहे कि उसने आपके साथ इतने ज़्यादा नहीं बोले, यानी मुस्तफ़ा के साथ। एनीवेज, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। इतने झूठ आप इस करैक्टर से, जो कि उसका एक तरह का आइडियल करैक्टर है, उसके अंदर इतने सारे आपने झूठ दिखाए हैं। वेल, एक तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें उस बात में क्लियर करती चलूँ जो मैं कह रही थी कि ये जो बात है ना कि उसका दिल वो हो जाएगा, उसके दिल को कुछ हो ना जाए, इसलिए हमने जो उनसे ना किसी ने मुझे कहा कि प्लान डेथ का नहीं इसलिए बताया कि अम्मी को फिर कुछ हो ना जाए। क्या मतलब कुछ ना हो जाए? मरना तो हम सब ने, तो उनकी जी अम्मी को कुछ हो ना जाए। देखें,
मरना सब ने है, और मरना और जीना ये इख्तियार में भी नहीं है, ये आपके सच और झूठ से काबू भी नहीं हो सकता। अच्छे तरीके सीख लें बात को खबर करने की। और मुझे बाय द वे मतलब मौत कौन सा ऐसा मसला है कि जिसके लिए आप झूठ बोल रहे हैं? मतलब आप अवॉइड कर लेंगे सच बोल के उसकी मौत को, ये क्या मतलब ये कोई एक्सक्यूज़ है कि फिर उसको हमने नहीं इसलिए बताया कि फिर वो उनकी तबीयत पे बुरा असर पड़े? भाई इसके लिए प्रिपेयर करें, अपनी तरबियत करें। और एनीवेज, अच्छा फिर इसी तरह जी उनके बीच में बाज़ लोगों को मैंने देखा कि मियाँ बीवी की सुलह, क्योंकि केस कोई औरत मजबूर हो के तब किसी बाहर वाली काउंसलर से, टीचर से, मोहल्लेदारों से डिस्कस करती है जब उसके घर की सारी काविशें बेकार हो चुकी होती हैं। तो काविशें जो घर की भी होती हैं, लोगों ने घर के बड़े बैठे हैं और जी वो झूठ बोल के बाजू का एक दूसरे को कि तुम्हारा शोर तो तुम्हारे बारे में ये सोचा, तुम्हारा शोर तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, और इसलिए जो उनसा है। और वो जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं ये तो वो अभी के वैसे खड़ूस है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है लोगों की सुलह कराने का, और इससे ना घर बसते हैं, इससे घर ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्बाद होते हैं। तो अगेन इसके ऊपर सही तरीके से गौर करना चाहिए। और मुझे पता है कि ये एक दफ़ा में बात कभी भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन इसके ऊपर अगर कहीं हुई तो फिर इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। और इसी तरह एक बहुत और इम्पॉर्टेंट, जीना के झूठ ज़रूर नोट करिएगा प्लीज़, ठीक है? और उनकी रीज़न्स क्या हैं ये भी देख लेना, ये कौन सी और क्या वो रीज़न इस मैरिट पे बुरी उतरती है कि उसके लिए झूठ बोला जा सके। क्या ये मतलब सीरियसली हमने मजहबी लोगों को भी मैंने देखा है, यानी दीन पढ़ के, हम दीन में एक टर्म है हदीस वगैरह से, तौरिया का नाम से, तो उसमें इसको लेकर सारे लोग धड़ाधड़ मतलब बातों को ट्विस्ट एंड टर्न्स करके और पता नहीं क्या क्या लॉजिक्स और दलीलें तराश के झूठ बोल रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। सच्चाई को ज़िंदगी में अपनाने के लिए आप कसम खा रहे हैं कि हमने ना बस झूठ नहीं बोलना। आप यकीन करें कि आपको इतने तरीके पता चलते जाएंगे, अच्छा फिर सच बोलना है तो कैसे बोला जाए, अच्छे तरीके क्या होते हैं बात करने। आप पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स की फील्ड से ना मुतारिफ होना शुरू हो जाएंगे अगर आप ये जान लें, ये फ़ैसला कर लें, ठीक है? वरना आपको जब बात पे आपको पता है कि आपने दिल बचाने हैं लोगों के और आपने ये करना है, तो आप तो कभी भी सच्चाई की तरफ आएंगे ही नहीं, और कभी सच गुफ्तगू के अच्छे अदाब की तरफ वो भी नहीं सीखेंगे, स्किल ही नहीं सीखेंगे। एनीवेज, सो दिस वाज अबाउट शर्जीना। पता नहीं उसकी कैरेक्टर पे बात करते हुए उस और क्या। हाँ, तो अब आगे अगर कोई ख़ास बात अगर हुई तो फिर हम शर्जीना के हवाले से बात करेंगे। जो आजकल दिखा रहे हैं इतने अरसे तक लड़का लड़की अभी तो बेशुमार ड्रामे बन चुके हैं सोफ़ों पे सोने वाले लड़कियों के, और या फिर कभी लड़का सो रहा होता है, कभी लड़की सो रही होती है, और ज़ाहिर है इसके अंदर एक इस ट्रोप की वजह से एक ख़ास तरह की अट्रैक्शन ड्रामों के अंदर पैदा हो जाती है, और बड़ा उसके अंदर एक हिडन किस्म का रोमांस नज़र आता है ऑडियंस को, और वो देख रही होती है। तो इतना ही रोमांस क्रिएट करने का शौक़ है तो भाई आप लोग खुद करके देख लें डिस्टेंस। एनीवेज, लेकिन ये है कि ये जो सिलसिला है ना, इतने अरसे तक सोफ़े पे सोने वाला एक बंदे का एक स्पाउस सोए चले जा रहा है, और फिर उसकी वजह से आपका ड्रामे की रेटिंग व्यूज़ अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये काफ़ी अनरियल है, ठीक है? इससे पहले जिस ड्रामे को बहुत शोहरत मिली वो तेरे बिन या बिन तेरे, को इस तरह का ड्रामा था जिसमें यमुना और वो बहाज था। तो इतने लाखों इवेंट्स गुजर गए लेकिन खुदा की बंदी का दिल मोम नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल अनरियल है, बिल्कुल ही अनरियल है, बिलीव मी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी इन लोगों की भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती थी, जगह जहाँ पर कि बहुत ही नेचुरल था कि यानी कि वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आ जाते फ्रेंडशिप से अगले दर्जे में, ठीक है? लेकिन इन्होंने नहीं वो चीज़ बहुत देर से दिखाई, और मुझे इस बात पे आके इस दफ़ा आकर खटक हुई कि ये क्या है। मतलब इंसान पूरे जज्बात के साथ होता है जब दो लोग एक कमरे में होते हैं, तो वो पूरे जज्बात के साथ जी रहे होते हैं। अब अगेन मैं तो फिर वही बात है कि जितने मैंने जो अब कुछ ना कुछ जो छोटा मोटा मेरा दायरा है उसमें जो मैं ख़वातीन वगैरह के किस्से से सुनती हूँ, कोई लड़ाइयाँ होती हैं आदमियों की बीवियों की, तो लड़ाइयों में इस तरह से नहीं होता, यानी अगर एक फ्रीक राज़ी हो गया तो वो बस हो जाता है सीन, ठीक है? लेकिन ये एक बहुत ही अनरियल सी चीज़ है। मैं मानती हूँ कि इसमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लड़ाई के बीच में ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बड़ा अच्छे इसके ऊपर थॉटफुल डिसीजंस होने चाहिए इससे मुतालिक, बैड मामलात से मुतालिक भी। लेकिन ये है कि ये जो इतना ज़्यादा इसको यानी सोच के लिहाज देने के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा होता है तो फिर वो यानी
वहीं पर सारा सीन टूट जाता है, यानी कि ये तो दूरी रहती ही नहीं है। तो हाँ, डिस्टेंस बहुत कुछ सिखाता है इंसान को। अगर इसके ऊपर एक थॉटफुल डिसीजन है, यानी यहाँ तो चलें एक बात ये समझ में आ रही है कि वो राज़ी नहीं था, ठीक है, लेकिन उसको कई दफ़ा वो लड़की अच्छी लगी है, तो ये अगर बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, मैं मानती हूँ वो बिल्कुल राज़ी नहीं था, इसको पता है कि मैं बिल्कुल उसकी बीवी की वाइफ की हैसियत में नहीं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आप हज़ारों मामला हैं जो हस्बैंड वाइफ के तौर पर डील कर रहे हैं, तो ये कैसे इतना पॉसिबल हो गया कि आप लोगों की दूरी इतनी पक्की है माशाल्लाह कि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में यहाँ बेडरूम में आके आए ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक अनरियल है, और मैं कहूँगी कि इस तरह की अफसानवी चीज़ें दिखाने पे भी काम होना चाहिए, ये ना दिखाएं प्लीज़। हाँ, ये इस्टेब्लिश करें कि हस्बैंड्स एंड वाइफ्स को बहुत अच्छे से अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर, इंटीमेसी के ऊपर सोच समझ के अच्छे से काम करना चाहिए, और उनको ये जब इंटीमेट हों तो सोच समझ के अपनी इस रिलेशन को कायम करें, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए और ये वो। लेकिन ये जिस तरह से ड्रामाज में धड़ाधड़ हो रहा है, और अभी मनजोगी में भी हुआ, बिन तेरे या तेरे बिन जो ड्रामा था उसमें भी हुआ, और ये और भी कोई था, काबली बुलाओ में भी हुआ, और इसके अलावा और भी हुए, और भी मुझे नहीं अभी जहन में आ रहा, लेकिन 2-3 शायद और भी ऐसे ड्रामे हैं, और क्या पता कितने ऐसे हों जो मैंने ना देखे हों। मैं तो ठीक है, तो एक ये चीज़ थी। ओके फॉर दिस टाइम, अगर शर्जीना के बारे में और बातें हुई हैं, और जो बाद में मेरे जहन में, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नोट नहीं किया हुआ था, और जब उस वक्त तो बहुत जहन में बातें आ रही थी, लेकिन सो इसको सीरियसली नहीं लिया, तो इसलिए बेशुमार ऐसी बातें होंगी जो यकीनन नहीं की होंगी मैंने, और लेकिन जहन में आएंगी तो फिर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।